तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कभी ना कभी हर एक व्यक्ति के दिमाग में जरूर आता है। साइंस वर्सेस गॉड। विज्ञान और भगवान के बीच चल रही बड़ी जंग, जिसमें विज्ञान अपने आप को हर समय ये प्रूफ करना चाहता है कि ईश्वर है ही नहीं। विज्ञान दुनिया में घट रही हर घटनाओं को सिर्फ एक प्राकृतिक घटना समझती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज विज्ञान का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज। विज्ञान में सिर्फ उन्हीं बातों को माना जाता है जो सिद्ध हो सके, और जो सिद्धांत आगे चल के गलत पाया जाता है उन्हें विज्ञान की दृष्टि से गलत माना जाता है। आज हम जो कुछ हैं, आप जो कुछ हैं, उसके पीछे विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। विज्ञान हमेशा भगवान के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है। अपने आप को बड़े वैज्ञानिक कहने वालों का मानना है कि भगवान नाम की चीज होती ही नहीं। तो आइए इस विषय पर थोड़ी चर्चा की जाए। जैसे कि एक देश को चलाने के लिए सरकार को कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स, न्याय के लिए कोर्ट, और न जाने कितनी कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जब एक देश बिना मुखिया के नहीं चल सकता, तो आप ये सोच कर देखिए कि ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर वस्तु, अपरिमाणिक कण और सारा पदार्थ खुद ब खुद कैसे काम कर सकता है। पर आज हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो धर्म में विश्वास रखते हैं, दूसरे वो जो साइंस में विश्वास रखते हैं। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे ही रहते हैं। पिछले कुछ दशक से साइंस ने ऐसे आविष्कार किए हैं जिसको देखकर लगता है कि शायद एक दिन इंसान अमर हो जाएगा, और आने वाले समय में इंसान के पास ऐसी शक्तियाँ मौजूद होंगी जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब समाज को चलाने के लिए नियम और कानून बने, तो कुछ ऋषि मुनियों और विद्वानों ने जो ज्ञान हासिल किया उसे किताबों में लिखकर हमारे समाज को दिया, जिसमें यह बताया गया कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, कौन सा कर्म करना सही है, कौन सा गलत, कौन से कर्म करने से क्या फल मिलेगा और गलत कर्म करने की क्या सज़ा मिलेगी। यहाँ तक सब सही था, लेकिन कई धर्मों ने एक गलती कर दी थी जिसके कारण आज उन पर सवाल उठ रहे हैं। सभी धर्मों ने उसमें लिखी बातों को भगवान से जोड़ने लगे। धर्मों का कहना है कि धर्म पे सवाल उठाने का मतलब भगवान पे सवाल उठाना, उनके अस्तित्व पर सवाल करना। अब उन्हें कौन समझाए, ऐसा नहीं है। जैसे विज्ञान के सबसे महान वैज्ञानिक गैलीलियो, जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और ग्रहों और सितारों के मूवमेंट को नोटिस किया, जिनसे यह बात पता चली कि सभी ग्रह हमारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जब गैलीलियो ने इस खोज का दावा किया तो पूरे विश्व में हलचल मच गई थी। इसकी वजह यह थी कि बाइबल में लिखा था सारे ग्रह हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो का सीधा मतलब यह था कि बाइबल झूठी है। बाइबल में लिखी गई हर एक बात भगवान की नहीं हो सकती, या फिर भगवान है ही नहीं। गैलीलियो को इस बात पर ईसाई धर्म विरोधी बताया गया और सभी धार्मिक लोग गैलीलियो के पीछे पड़ गए। गैलीलियो के ऊपर मुकदमा चला और फैसले में यह कहा गया कि भगवान पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है, और सजा के तौर पर उन्हें मृत्यु तक नज़रबंद रखा गया। इस घटना के बाद कई और साइंटिस्ट इस निर्णय पर पहुंचे कि गैलीलियो सही थे और बाइबल में लिखी बात गलत थी। इसके बाद लोगों का भरोसा बाइबल से उठ गया। आज बहुत लोग नास्तिक हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे विज्ञान अलग अलग धर्मों के आधार पर कही गई बातें को गलत साबित करने में सफल हो रही हैं, लोगों का भरोसा धर्म से उठता चला जा रहा है। अब इस्लाम और ईसाई धर्म की कुछ कमियों को जान लें। इन धर्मों की गलतियां एक जैसी हैं। यह दोनों यह दावा करती हैं कि यह दुनिया सिर्फ 6 दिनों में बनी, जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि यह दुनिया 13.7 अरब साल पुरानी है, और इसे बनाने में कुछ दिन नहीं बल्कि अरबों साल लगे हैं, और बाइबल कुछ ही साल पुरानी है। बाइबल में बताया गया है कि यह दुनिया एक ही इंसान से बनी है जिसका नाम एडम था, पर कुरान का कहना है कि यह दुनिया एडम और हवा से बनी, जिन्हें मिट्टी से बनाया गया था। कुरान की सबसे बड़ी गलती यह है कि यदि हम सिर्फ 2 इंसान से बने हैं जिन्हें अल्लाह ने बनाया था,
तो हम सब एडम और हवा की संतानें होती। पूरी दुनिया सिर्फ अल्लाह को ही मानती। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म होता है। बाइबल कहती है प्रकाश पहले दिन बनाया गया, सूर्य और सितारे चौथे दिन बनाया गया, जबकि हमें पता है प्रकाश सूर्य और सितारों से ही मिलती है। इन सभी गलतियों के बाद भी यह मानने को तैयार नहीं है कि इन सभी किताबों को इंसान ने ही लिखी हैं। पर कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस हमें भ्रमित कर रही है और धर्म के खिलाफ भड़का रही है, पर ऐसा नहीं है। साइंस का एक ही मकसद है, हमें एक अच्छा इंसान बनाना। साइंस असल में प्राकृतिक के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्राकृतिक को ठीक ढंग से समझकर उनमें सुधार करने की कोशिश करती है। विज्ञान ने हमें बताया है कि भूकंप कैसे आता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, बारिश कैसे होती है। विज्ञान ने हमारी अज्ञानताओं को दूर किया है। धर्म हमें पुरानी कहानियाँ और उनसे जुड़ी ज्ञान देता है, जबकि साइंस हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का काम करती है, जो हमेशा सुधार में विश्वास रखती है। साइंस हमें जो भी ज्ञान देती है वो पूरी तरह से जांचा और परखा होता है और उन पे विश्वास किया जा सकता है। पर धर्म ने जो ज्ञान दिया है वो क्या कभी जांचा या परखा गया है? जैसे मंदिर मस्जिद में जाने से हमारे दुखों में कमी आती है या नहीं? क्या भगवान की पूजा करने से हमें बीमारियां नहीं होती? क्या कुंडली दिखाने से और 7 फेरे लेने से हमारा वैवाहिक जीवन सफल रहा है या नहीं? आज तक हमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जिससे इन सभी चीज़ों को साबित किया जा सके। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि साइंस ही एक धर्म का रूप ले रही है, क्योंकि आज कोई इंसान धर्म की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसके दिखाए रास्ते पर नहीं चलता। इस प्रकार धर्म का एक न एक दिन वजूद खत्म हो जाएगा और जो चीज़ समय के अनुसार नहीं बदलती उसका विनाश तय है। यह कुदरत का नियम है और साइंस इस कुदरत की नियम का पालन करती है। साइंस हमें बहुत आगे तक ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारे दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।